हेलो एवरीवन। सो कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज का आज हमारा सेकंड डे है। कल हमने 1 to 50 क्वेश्चन कवर करे थे। आज हम 51 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आईसी स्टैंड फॉर, आईसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बी इंटरनल सर्किट्स, इम्प्लीमेंट्री सर्किट्स। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ए, जो कि आपका कौन से जनरेशन में है, आपकी थर्ड जनरेशन में है। ओके ओके, सो आपका राइट ऑप्शन क्या है इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड एंड राइट सिग्नल इज सेंट बाय, रीड और राइट सिग्नल किसके हेल्प से सेंड किए जाते हैं, सीपीयू, एएलयू, कंप्यूटर, नन ऑफ दिस। तो पहले सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, सो अर्थमेटिक में मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में हम क्या करते हैं, इसमें हम सारे अर्थमेटिक रिलेटेड ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि हो गया आपका सम, हो गया सब्ट्रैक्शन, हो गया मल्टीप्लिकेशन, हो गया, इस तरीके के जो ऑपरेशन है वो हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में करते हैं। ओके, तो कंप्यूटर तो ऑप्शन नहीं है इसका, तो लास्ट बच गया हमारे पास सीपीयू। सो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही हमें गाइड करता है, यही हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या किस सिग्नल भेजता है, रीड और राइट के। ओके, सो राइट ऑप्शन क्या है, ए। विच मेमोरी सेल रिक्वायर्स एक्सटर्नल सर्किटरी, कौन सी मेमोरी सेल है जिसको एक्स्ट्रा सर्किटरी चाहिए होती है। देखिए, सो फर्स्ट क्या है, स्टैटिक मेमोरी, सेकंड क्या है, डायनामिक मेमोरी, रैम, रोम। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। फिर है आपका स्टैटिक और डायनामिक, जो स्टैटिक और डायनामिक जो रैम है, एस रैम एंड डी रैम, ये आपके किसके पार्ट्स हैं, ये आपके दोनों हैं, ये है रैम के पार्ट, रैम के टाइप्स। ओके, एस रैम, स्टैटिक रैम, ठीक है, डायनामिक रैम, ये दोनों टाइप्स किसके हैं, रैम के हैं। ओके, सो स्टैटिक में तो हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की, एक्स्ट्रा सेल की कोई भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। डायनामिक में हमें इसकी जरूरत होती है, क्योंकि डायनामिक में बार बार हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है मेमोरी को। तो डायनामिक में हमें क्या इसकी जरूरत होती है। सो राइट ऑप्शन क्या है आपका, बी। विच इज यूज टू डिजाइन वेब पेज, इंग्लिश, इंग्लिश से क्या, कुछ भी नहीं। एचटीएमएल, एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, पास्कल भी हमारी एक लैंग्वेज है, लेकिन हमें जो वेब पेजेस हैं वो हम किसकी हेल्प से बनाते हैं, एचटीएमएल की हेल्प से बनाते हैं। ओके, इसकी क्या, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो राइट ऑप्शन हो गया आपका बी। HTML स्टैंड्स फॉर, अभी बताया मैंने इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, जो कि हमारे वेब पेज बनाने में हेल्प करती है। लैन स्टैंड फॉर, लैन की फुल फॉर्म क्या है, लाइन एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, नन ऑफ दिस। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, ये है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी। पेज ऑफ पावर पॉइंट इज नोन एज, पावर पॉइंट के पेज को हम क्या बोल लेंगे, वर्कशीट, स्लाइड, वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसका तो एप्लीकेशन जो वो सॉफ्टवेयर है उसका नाम ही बोल दिया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये तो बिल्कुल ही वर्ड डॉक्यूमेंट तो थोड़ी है ये। स्लाइड, तो हम क्या इसको क्या बोलते हैं, हम स्लाइड, जो प्रेजेंटेशन होती है वो हम किस में देते हैं, स्लाइड्स में, ठीक है। तो इसके पेज को हम क्या बोल लेंगे, स्लाइड्स बोल लेंगे। वर्कशीट ये हमारा किस में आता है, एक्सेल में आता है। ओके, तो राइट ऑप्शन हो गया आपका बी। पायरेसी इज सिमिलर टू ट्रेडमार्क, हैकिंग, पेटेंट, कॉपीराइट। देखिए जो पायरेसी होती है, अगर आप लोगों ने सुना होगा, पायरेटेड बुक्स होती हैं, मतलब कि एक ओरिजिनल बुक होती है, फिर उसके ही कॉपी कर करके जो मार्केट में बेची जाती है, वो उसकी क्या फॉर्म होती है, पायरेटेड फॉर्म होती है। ओके, मतलब कोई भी मूवी है, कुछ भी फाइल्स है, या कुछ भी किसी तरीके का डाटा है, उसको उसको क्या करते हैं, उसको आगे कॉपी कर करके सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक इलीगल फॉर्म होती है पायरेसी का, ठीक है। तो ये आपका किससे रिलेटेड होता है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड नहीं, हैकिंग से नहीं, पेटेंट से नहीं, कॉपीराइट। सो इसमें ये आपका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, कॉपीराइट, डी। व्हाट इज एन एक्सेल सीट, एक्सेल सीट में क्या क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम। तो आपने अगर देखा होगा, एक्सेल पे काम किया होगा, तो इस तरीके से बना होता है, ठीक है, इस तरीके से बनी होती है। ये क्या होती है, ये क्या होती है, सेल होती है ना। तो इसमें प्रॉपर कॉम्बिनेशन किस चीज के होते हैं, रोज एंड कॉलम के। ओके, तो राइट ऑप्शन हो गया ए। डायनामिक मेमोरी सेल यूजेस, डायनामिक मेमोरी सेल किसका यूज करती है, टीटीएल गेट,
चार्ज कैपेसिटर का, रजिस्टर का। सो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। किस चीज का यूज करती है डायनामिक मेमोरी, चार्ज कैपेसिटर का, कैपेसिटर्स का यूज करती है। ओके, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस, हेक्साडेसिमल का बेस क्या है, तो हेक्साडेसिमल का आपका बेस क्या है, 16 है। ओके, तो राइट ऑप्शन हो गया आपका सी। और ये 2 किसका बेस होता है, ये आपका बेस होता है बाइनरी का। किसका बेस होता है, बाइनरी का। 10 किसका बेस होता है, ये होता है डेसिमल का। 8 किसका बेस होता है, ये होता है ऑक्टल का। ओके, सो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन क्या है, सी। द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, अभी मैंने पीछे ही बताया था, क्या होता है, 10 होता है। ये किसका है, ऑक्टल का, ये हेक्साडेसिमल का, ये किसका है, बाइनरी का। तो राइट ऑप्शन हो गया यहाँ पर ए। द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज बेस, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 8। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी। DOS स्टैंड फॉर, क्या है इसकी फुल फॉर्म, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल डिजिट ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका, ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस को क्या बोलते हैं, डोस की फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ए ऑप्शन। विच इज नोन एज स्टेटस बार, स्टेटस बार जहां पे क्या होते हैं कि हर तरीके से आपके प्रॉपर तरीके से स्टेटस होता है, ठीक है, कि क्या आपने चला रखा है, क्या नहीं चला रखा है, ठीक है। तो ये आपके, अगर आप अपने, आपका जो कंप्यूटर होगा, आपका जो लैपटॉप होगा, जो बिल्कुल जो नीचे होता है ना, यहाँ पे हर तरीके के स्टेटस, मतलब कि हर तरीके का स्टेटस होता है, क्या आपने ओपन कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ये आपका जो होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है। अपर रो फाइल में नहीं होता, बॉटम रो फाइल में होता है। तो बी इसका हो गया करेक्ट आंसर। जस्टिफाई कमांड, कंट्रोल प्लस जे मीन्स, सो देखिए कंट्रोल प्लस जे इस तरीके से होता है ना जस्टिफाई का। यहाँ पे अगर हम एमएस वर्ड में देखते हैं तो इस तरीके से होता है। अगर हम करते हैं तो फिर क्या हो जाती है, जो सारी की सारी लाइन क्या हो जाती है, वो हमारे इक्वल हो जाती है ना, जस्टिफाई हो जाती है। ऐसे नहीं होता कि कोई इधर से निकल रही है, कोई इधर से निकल रही है, कोई इधर से निकल रही है, ठीक है। सो ऑप्शन क्या है, टू सेट द टेक्स्ट इन मिड ऑफ पेज, कि कंट्रोल प्लस जे के लिए मिड ऑफ पेज नहीं, कंट्रोल मिड के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। टू सेट द टेक्स्ट यूनिफॉर्मली इन द पेज, कंट्रोल प्लस जे हम किसके लिए करते हैं, तो मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई हो जाए हमारा कंटेंट, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या है आपका, बी। नेक्स्ट क्या है, टू सेट द टेक्स्ट इन राइट साइड ऑफ द पेज, इसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस आर। टू सेट द टेक्स्ट इन लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, लेफ्ट साइड के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एल। ओके, तो राइट करते हैं तो इस तरीके से हो जाता है राइट में, ठीक है। अगर लेफ्ट करते हैं तो इस तरीके से। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी। हाईएस्ट फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड टूल बार इज, तो आपका जो फॉन्ट साइज है उसका हाईएस्ट कितना साइज है, उसका उसका साइज है 72। ओके, सो राइट ऑप्शन क्या है, बी। विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड, कौन सा है फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, ARPANET, NSFNet, V.NET, I.NET। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ARPANET, ठीक है। जो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था वो क्या था, ARPANET। ये किसने बनाया था, DRDO ने, ठीक है। डिफेंस के लिए इसको पहले बनाया गया था। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, वो क्या है, एडवांस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके, तो इसकी जो फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है। ओके, विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड, तो ए ऑप्शन क्या है, ARPANET, NSNet, V.NET, I.NET। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है आपका, ARPANET। ओके, ARPANET ये किसने बनाया था, यूएस कंपनी ने डिफेंस के लिए बनाया था। ओके, तो आपका फर्स्ट नेटवर्क कौन सा है, ARPANET, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, जो क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके, NSFNet की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ओके, सो अब इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए। फॉर्म ऑफ OMR इज, OMR की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑब्जेक्टिव मार्क रीडर, ऑप्टिकल माउस रीडर। सो इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइट फुल फॉर्म
ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन ए। ओके, बहुत बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म इसकी। Which formula used for A1 plus B1 minus C1 in MX Excel? So sum A1 plus B1 minus C1, subtract A1 plus B1 minus C1, sum A1 plus bracket B1 minus C1। तो D क्या है, इक्वल टू A1 प्लस B1 माइनस C1। सो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका डी। पहले हम क्या करेंगे, इनकी प्लस करेंगे फिर इसको माइनस करेंगे। सो इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मूला लिखा जाता है। विच जनरेशन रिप्रेजेंट सुपर कंप्यूटर? सो सुपर कंप्यूटर जो है कौन सी जनरेशन में जनरेट किया गया था, 5th जनरेशन में। ओके, और सो फर्स्ट कौन सा है आपका सुपर कंप्यूटर, परम। ओके, तो परम की फुल फॉर्म क्या है, पैरेलल मशीन। क्या है, पैरेलल मशीन। कब किया गया था, 1991 में। कब किया गया था, 1991 में। ओके, we use drag option to copy the content, to select the formula, to select and shift the desired content। तो क्या करते हैं हम, देखिए जैसे कि यहाँ पे कोई भी फोल्डर है, ठीक है, तो हम क्या करना है, यहाँ पे हमारी कोई भी फाइल बनी हुई है, इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ड्रैग करना, सिलेक्ट करके, ठीक है, इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, मूव कर दिया यहाँ से। ओके, तो इसका क्या ऑप्शन है, डी, टू सिलेक्ट शिफ्ट द डिजायर कंटेंट। जो भी कंटेंट है हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसको उठा के जहाँ पे भी हमें लोकेशन है, डिजायर लोकेशन, वहाँ पे क्या कर देंगे, हम उसको शिफ्ट कर देंगे। ओके, सो इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी। Which is the greatest unit among the following? इसमें से greatest unit कौन सी है, MB, GB, bit, bytes। तो इसकी जो greatest unit क्या है, B, क्या है, गीगाबाइट्स। देखिए सबसे पहले कल ही बताया था, सबसे पहले क्या होती है, बिट होती है, फिर आपकी क्या होती है, बाइट होती, सॉरी उससे पहले भी होती है आपकी निबल, फिर उसके बाद होती है आपकी बाइट होती है, फिर क्या होता है, केबी, फिर एमबी, जीबी, टीबी। ठीक है, तो इसमें से आपकी जो सबसे हाईएस्ट है वो क्या है, जीबी। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, बी। अ कॉमन टोपोलॉजी टू एनी नेटवर्क इज टोपोलॉजी। सो अ बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। तो देखिए इसमें क्या है, बस में मतलब कि ये कहता है कि एक ऐसी टोपोलॉजी बताइए जो सब में कॉमन हो। ठीक है, तो बस में तो सिर्फ बस में ही इसी तरीके से होती है, बस टोपोलॉजी में। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी में किस इस तरीके से, उसमें सिर्फ दो टोपोलॉजी का यूज करके हम बनाते हैं। रिंग में इस तरीके से, रिंग में किसी की भी हेल्प नहीं होती। तो स्टार टोपोलॉजी ऐसे है जो कि एक क्या है, कॉमन टोपोलॉजी है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी। अगर इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिर हमें इसका एक अलग से सेशन लेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से टोपोलॉजी को कवर कराएंगे कि बस क्या होती है, स्टार क्या होती है, ट्री, रिंग, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके, विंडो 98 इज क्या है, ग्राफिक सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ड्राइंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग सिस्टम है। सो विंडो 98 आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो विंडो, अभी देखिए विंडो 11, विंडो 10, ठीक है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, बी। स्पैम इज रिलेटेड टू, स्पैम किससे रिलेटेड है, आर्ट से है, गेम से है, कंप्यूटर से है। सो स्पैम किससे रिलेटेड है आपका, कंप्यूटर से। ठीक है, म्यूजिक से भी नहीं है, गेम, आर्ट वगैरह इन सब से नहीं है। स्पैम मेल सुना होगा कि स्पैम हो रखा है किसी के साथ, धोखाधड़ी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इज लॉन्च बाय बिल गेट्स, पैल एलन, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दिस। सो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका, बिल गेट्स, ए। ओके, किसने लॉन्च की थी, बिल गेट्स ने। ग्राफिक कार्ड इज रिलेट टू ऑडियो, वीडियो, वेब डिजाइनिंग, नन ऑफ दिस। सो ग्राफिक कार्ड आपके रिलेट होते हैं वीडियो से। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी में इनहांस होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है इसका, बी। स्टैंड्स फॉर बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, बाइनरी डिजिट, बाइनरी ट्री, बाइवेरिएट थ्योरी। सो इसका राइट ऑप्शन क्या है, बाइनरी डिजिट। ओके, सो राइट ऑप्शन क्या है, बी। विच इज नोन एज टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब क्या होता है, जहाँ पे टाइटल लिखा होता है, ठीक है, कि किस चीज का, किसके ऊपर हमने इसको बनाया है। ठीक है, अपर रो ऑफ ए फाइल, लोअर रो ऑफ ए फाइल, मिडिल रो ऑफ ए फाइल। तो टाइटल हम कहाँ देखते हैं, कहाँ देते हैं, स्टार्टिंग में ही देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, अपर रो ऑफ ए फाइल। राइट ऑप्शन क्या है इसका, ए। द इंटरनेट फैसिलिटी स्टार्टेड इन इंडिया ऑन, कब स्टार्ट की गई थी इंटरनेट फैसिलिटी, 15 अगस्त 1995 को, 9 अगस्त 1990 को, 26 जन 1988 को, डी नन ऑफ दिस। तो कब की गई थी, 15 अगस्त 1995 को। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। ठीक है, मेमोरी इज अ टेम्परेरी एंड स्टोरेज इज अ परमानेंट। मेमोरी इज परमानेंट एंड स्टोरेज इज अ टेम्परेरी। मेमोरी इज स्लो एंड स्टोरेज इज फास्ट। नहीं, मेमोरी आपकी फास्ट होती है, ठीक है, और स्टोरेज क्या होती है आपकी, स्लो। ओके, सो आपको पता है मेमोरी इसमें क्या है, रैम, रोम, ठीक है, स्टोरेज
जैसे कि आपकी होगी सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या है, जो मेमोरी क्या है वो आपकी क्या होती है, टेम्परेरी होती है, और स्टोरेज क्या होती है आपकी, परमानेंट होती है। सो ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। मेमोरी विच कैन बी रीड ओनली इज कॉल्ड, कौन सी मेमोरी है जिसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। सो रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। सो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। Which are the hexadecimal number 0 to 9, then A to E, 0 to 9, then A to F, 0 to 10, then A to F. So देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका, बी, 0 to 9, then A to F। देखिए इसमें हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 to 9 तक तो हम डिजिट्स लिखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अल्फाबेट A B C D E F, ठीक है। A10 होता है, B11, C12, D13, E14 और F क्या होता है आपका 15। सो इस तरीके से 0 से लेके या क्या हो गया आपका 15 तक हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। ओके, तो राइट ऑप्शन हो गया आपका बी। 1 GB इज इक्वल टू, 1 GB किसके इक्वल होता है, मैंने अभी कितनी बार बताया आपको, जैसे कि यहाँ से देखिए केबी, देखिए केबी, एमबी और जीबी, टीबी, ठीक है। सो केबी की ये क्या होता है, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 बाइट। ये क्या होता है, 2 की पावर 20 बाइट। जीबी में कितना होता है, 2 की पावर 30 बाइट। और टीबी में क्या होता है, 2 की पावर 40 बाइट। सो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, बी, 2 की पावर 30 बाइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। मतलब कि क्या है जो आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करके रखता है, ठीक है। तो कंपाइलर सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर, कंपाइलर का मतलब क्या होता है, जो कि पूरा जो एक कोड होता है, ठीक है, उसको कंपाइल करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपाइलर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसका, राइट ऑप्शन सी। Which one of the following is an example of operating system? Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Windows। तो देखिए ये तीनों क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो राइट ऑप्शन क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, डी। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैग्नेटिक डिवाइस, ऑल ऑफ दिस। तो कंप्यूटर क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। The language that the computer can understand is called high level language, machine language, system program, assembly language। तो देखिए आपकी जो कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है, वो सिर्फ एक 0 और 1 को, इसी को समझता है, ठीक है। वो इसके अलावा कुछ भी नहीं समझता, ठीक है। तो ये मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। ओनली मशीन लैंग्वेज को समझता है कंप्यूटर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका, बी। व्हाट इज द रेडिक्स ऑफ ए बाइनरी नंबर सिस्टम। सो देखिए जैसे कि इसका हम क्या बोलते हैं, इसको बेस भी बोलते हैं, जैसे कि ये क्या है, इसका बेस क्या है 2। सो इसी को हम बेस बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिक्स। रेडिक्स देखिए घबराना नहीं है, ठीक है, बेस को ही हम रेडिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो क्या है आपका 2। इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी डीएनएस स्टैंड फॉर, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है, डायनामिक नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम। सो राइट आंसर क्या है, बी, डोमेन नेम सिस्टम। लैपटॉप पीसेस आर नोन एज, लैपटॉप पीसेस है उनको क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम, सुपर, नोटबुक, पर्सनल। तो देखिए आपके जो लैपटॉप पीसेस होते हैं उनको बोलते हैं नोटबुक। तो राइट ऑप्शन क्या है, सी। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इंटरनेट कैन बी आइडेंटिफाइड, जो कंप्यूटर्स हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, वो किसके थ्रू आइडेंटिफाई करे जाते हैं, ठीक है, कि कोई ना कोई एड्रेस तो होगा ना उनका, तभी तो हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। सो राइट ऑप्शन क्या है इसका, आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके, What is a blog? Online music है, personal और corporate website in the form of an online journal, a personal और corporate Google search या इंटरनेट। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है कि ब्लॉग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पहले मतलब कि हर तरीके से जो नोट्स होते थे, जैसे कि कोई भी डॉक्टर हो गया या फिर कोई भी राइटर हो गया, या मतलब जिसको भी अपनी मतलब की इंफॉर्मेशन है वो आजकल कहाँ पे शेयर करते हैं, वो किस पे शेयर करते हैं, ब्लॉग पे शेयर करते हैं। इस तरीके से कोई वेबसाइट बना दी जाती है, ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं, ब्लॉग, जिसमें कि उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जो जो भी उनकी नॉलेज है, ठीक है, जो वो शेयर करना चाहते हैं वो इसमें अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। ओके, तो ये क्या है, ब्लॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। तो इसका तो बिल्कुल ही इजी है,
CPU, मेमोरी, ALU, कंट्रोल यूनिट। सो राइट ऑप्शन क्या है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, जो कि रीड राइट के हर तरीके के सिग्नल्स हम पास करता है, ठीक है, सारी मेमोरी को इस तरीके से मैनेज करता है, ठीक है। सो बी, मेमोरी तो नहीं होगी। ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या परफॉर्म करती है? सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से। कंट्रोल यूनिट, मेरे इसका राइट ऑप्शन नहीं है, सो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका? ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर कंपोनेंट? कंप्यूटर कंपोनेंट क्या है? देखिए, राउटर, स्विच, हब, CPU। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राउटर, स्विच एंड हब मैंने कल भी बताया था, ये सारे क्या है? ये हैं आपके नेटवर्क डिवाइसेस। ये क्या है? नेटवर्क डिवाइस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? डी। कमांड फॉर सेविंग अ फाइल इन MS वर्ड, सेव करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं? देखिए, कंट्रोल+V किसके लिए यूज करते हैं हम? कंट्रोल+V किसके लिए यूज करते हैं? पेस्ट के लिए। कंट्रोल+S किसके लिए यूज करते हैं? कट के लिए। कंट्रोल+S किसके लिए यूज करते हैं? सेव के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया? डी। वर्म बूटिंग कमांड इज, वर्म बूटिंग कमांड क्या है? Alt+Shift, Control+Del, Shift+Delete, Control+Alt+Del। सो इसके जो राइट ऑप्शन क्या है? वो क्या है? डी, Control+Alt+Del। तो वर्म बूटिंग क्या होता है? वर्म बूटिंग का मतलब होता है कि आपके कि कंप्यूटर को क्या करना? रीस्टार्ट करना, इसको कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से टर्न ऑफ के बिना ही, ठीक है। तो वर्म बूटिंग का मतलब क्या होता है? कि इसको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना विदाउट प्रॉपर टर्निंग ऑफ, विदाउट प्रॉपर टर्निंग ऑफ। ओके, सो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका? डी। फॉर्मूला फॉर A1 minus B1 in MX Excel is A1 minus B1 subtract A1 minus B1 इक्वल टू सम A1 minus B1, या फिर क्या है? इक्वल टू A1 minus B1। तो इसका डायरेक्ट किस तरीके से लगाते हैं हम? इक्वल टू A1 minus में B1, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया? डी। What option do we use for spelling check in MS Word? स्पेलिंग चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? स्पेल चेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर, आउटलुक एक्सप्रेस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या है? वो बी है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर को चूज करते हैं, ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।